हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। कोनिक सेक्शन, अपना सेकंड कोनिक सेक्शन, दैट इज एलिप्स। पैराबोला हमने एक पढ़ लिया है। नाउ विल मूव ऑन टू एलिप्स। तो बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन की। ये अगर P है एंड यू हैव S हेयर, देन हमने देखा है ऑलरेडी कि SP की वैल्यू EPM आती है या फिर SP ओवर PM की वैल्यू E आती है, ठीक है। और एलिप्स के लिए वट वी हैव लर्नड इज कि एलिप्स के लिए जो एसेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू 0 to 1 रहती है। तो इसी बेसिस पे डेफिनेशन एलिप्स की क्या जाती है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स such that the ratio of its distance from a fixed point, ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line, ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is always, एक चीज तो कि रेशियो कांस्टेंट होनी चाहिए ना, ये रेशियो चेंज नहीं करनी चाहिए। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। और दूसरी चीज, एंड इज लेस देन यूनिटी। नेगेटिव तो रेशियो वैसे भी नहीं हो सकती, ठीक है। एंड इज लेस देन यूनिटी। तो ये अपनी डेफिनेशन आ गई एलिप्स की। दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि रेशियो कांस्टेंट होनी चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग इज दैट रेशियो शुड बी लेस देन यूनिटी। ऑलराइट, तो ये बेसिक डेफिनेशन के साथ नाउ विल मूव ऑन टू सम स्टैंडर्ड एलिप्सेस। हमारे पास दो तरह के स्टैंडर्ड एलिप्स आते हैं। पहले हम फर्स्ट टाइप का देखेंगे। जैसे पैराबोला हमने देखे थे, 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास थे, राइट। तो अभी फर्स्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो इसके लिए मैं फिगर बनाता हूँ सबसे पहले। तो दिस इज योर XY प्लेन, ये अपना ओरिजिन आ गया, और यही इस केस में सेंटर ऑफ द एलिप्स भी होगा। तो एलिप्स की जो शेप आती है जब आप लोकस प्लॉट करते हो तो वो कुछ इस तरह से आती है, बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड चारों कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। अब मेरी तो फिगर बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं बन रही, बट फिर भी दिस इज अ डिसेंट एलिप्स। ये सारा ऐसे स्मूथ कर्व आती है। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं A और इसको A डैश, ठीक है। सो दीज A and A dash, A and A dash are vertices of the ellipse. पहली चीज ये सीखी हमने। दूसरा, ये जो A डैश पूरी लाइन बनी है ना, यहां पे लिख लेते हैं A डैश, दैट इज द मेजर एक्सिस ऑफ द ellipse. A डैश इज नोन एज मेजर एक्सिस ऑफ द ellipse. इस पॉइंट को हमने B बोला और इसको B डैश। तो B डैश आ गई अपनी माइनर एक्सिस। जो बड़ा है वो मेजर और जो छोटी एक्सिस है वो माइनर एक्सिस, ठीक है। उसके बाद यू हैव वन फोकस हेयर एंड यू हैव अनदर फोकस हेयर, S and S dash. S and S dash आर टू फोकाई ऑफ द एलिप्स। और अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो एक डायरेक्ट्रिक्स आपकी इधर आएगी एंड यू विल हैव वन डायरेक्ट्रिक्स दिस साइड। तो दीज आर योर टू डायरेक्ट्रिक्स, और इनकी इक्वेशन भी हम लिखेंगे। सबसे पहले फोकस की इक्वेशन लिखने के लिए आप A के कोऑर्डिनेट्स देखिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे A,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -A,0। तो मेजर एक्सिस की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो वो 2a आ जाएगी। सिमिलरली इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं 0,b मानूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,-b, और माइनर एक्सिस की लेंथ 2b आ जाएगी। ध्यान से नोट करते चलिए जो जो हम लिख रहे हैं सारा। इसके बाद अगर इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी E है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आते हैं AE,0 और इसके आते हैं -AE,0। सो S कह लो +-AE,0 आ जाएगा। एक S आएगा और एक S डैश, ठीक। आगे चलते हैं। ये तो हो गया अपना फोकस।
और डायरेक्ट्रिक्स की मैं बात कर रहा था, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू ए बाई ई इसकी, और इसकी आएगी x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई एंड x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो ये पॉइंट की बात करें, सो दिस विल बी माइनस ए बाई ई कॉमा ज़ीरो, एंड दिस पॉइंट इन दिस केस विल बी ए बाई ई कॉमा ज़ीरो। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, फोकस भी आ गया अपना। यू हैव एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को हम वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स बोलते हैं, और ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स भी आ गए बी बी डैश, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा इसमें। लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से परपेंडिकुलर कॉर्ड, एक लेटेस्ट रेक्टम इधर होगा और एक लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे, दोनों की लेंथ जो आएगी दैट विल बी 2b² ओवर ए। ये हम दोबारा भी पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे हम सब कुछ लिख ही रहे थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ विल बी 2b² ओवर ए। ये हम ड्राइव भी करेंगे आगे चल के, ठीक है। आई थिंक दीज मैनी थिंग्स आर सफिशेंट एट दिस स्टेज। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द एलिप्स बोलते हैं। और दूसरी चीज़, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर आती है, ठीक है, मेजर एक्सिस के। यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, ठीक है। माइनर एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स का कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट्रिक्स विल बी perpendicular to major axis. All right, so that is the first type of standard ellipse. ये हमने डायग्राम देख ली इसकी सारी। अब हमें इसकी इक्वेशन भी ड्राइव करनी है ना। अब वो सब करने से पहले एक बार फिगर फिर से बनाएंगे। दिस इज XY plane and you have your ellipse here. All right, ये दिस इज समथिंग एग बन गया ये तो ना, सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा। वैसे अगर ये S है और ये इधर आपकी एक डायरेक्ट्रिक्स है और इस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं P की, तो PM डिस्टेंस आप इस तरह से मेजर करेंगे और SP इस तरह से, सो SP विल बी इक्वल टू EPM। अब डायरेक्ट्रिक्स इधर भी है ना, यहाँ पे भी डायरेक्ट्रिक्स है और एक फोकस इधर भी है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने डिस्टेंस तो फोकस का इस फोकस से लिया P पॉइंट का डिस्टेंस, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स का आपने इससे ले लिया, तब आंसर गलत आ जाएगा। जिस फोकस से डिस्टेंस ले रहे हो उसी फोकस से आपको डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी मेजर करना है। मतलब अगर आप ये डिस्टेंस ले रहे हो S'P, तो आप जब डायरेक्ट्रिक्स लोगे तो डायरेक्ट्रिक्स वाला डिस्टेंस भी आपका इस डायरेक्ट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग मेजर होगा PM'। सो S'P विल बी इक्वल टू PM' टाइम्स इसेंट्रिसिटी, ठीक है। SP इज इक्वल टू EPM। ये ध्यान रखिएगा, कई बार लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस इस फोकस से लिया और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस दूसरी डायरेक्ट्रिक्स से ले रहे, तो फिर आंसर गलत आएगा। देन इसेंट्रिसिटी विल नॉट बी लेस देन 1 और वो एलिप्स की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। नाउ विद दिस बैकग्राउंड वी कैन ड्राइव द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो उसके लिए फिर से हमें फिगर बनानी पड़ेगी। नाउ वी आर ड्राइविंग द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन आ कहाँ से रही है। तो ये अपना स्टैंडर्ड एलिप्स फिर से, और इसमें हमने एक P पॉइंट H, K ले लिया जिसका हमें लोकस चाहिए। S की जो वैल्यू है वो AE, 0 है, AE, 0, एंड डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है दैट इज X इज इक्वल टू A बाई E। तो अब बस आपको SP और PM इस यही वाला फॉर्मूला लगाना है, SP इज इक्वल टू EPM। इसी से हम ड्राइव करेंगे। SP की वैल्यू आप देखिए दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ H माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू E टाइम्स। रही बात PM की, तो PM इज नथिंग बट इस इक्वेशन का डिस्टेंस H, K से, तो ये लिख सकते हैं आप इसको EX माइनस A इज इक्वल टू 0। तो H, K का डिस्टेंस इस लाइन से, तो स्ट्रेट लाइन वाले डिस्टेंस फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा EH माइनस A ओवर अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस 0 ही आना है तो वो E बनेगा। ये टर्म और ये E कैंसिल आउट होगी, तो इधर बचा आपके पास EH माइनस A का मॉड, और इस साइड आ गया स्क्वायर रूट ऑफ H माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दो, तो यू विल हैव
वी आर राइटिंग इट हेयर, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aeh, देन यू हैव के स्क्वायर एंड इधर आ गया ई एच प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, दिस विल बी ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ई ए एच, और इधर आ गया एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aeh प्लस के स्क्वायर। लेट्स सॉल्व इट फर्दर। अब क्या करो कि ये ए स्क्वायर तो इधर रहने दो और यहाँ से ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर को भी इधर ले आओ, तो ये बन गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर यहाँ पे, बाकी सारी टर्म्स को उधर ले जाओ, तो यू विल हैव एच स्क्वायर हेयर एंड ये आ जाएगा माइनस ऑफ ई स्क्वायर एच स्क्वायर, ये टर्म ऑलरेडी उधर जा चुकी है, तो यहाँ पे और कौन सी टर्म बचेगी, ये एक तो माइनस 2aeh बचा और एक ये के स्क्वायर बच रहा है, एंड आई थिंक बाकी टर्म्स ये देखिए, ये माइनस aeh यहाँ पे भी था, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ये यहाँ पे माइनस 2aeh आएगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो ये वाली जो टर्म हम लिख रहे हैं ये टर्म बेसिकली नहीं आएगी। तो फाइनली एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन, एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये अपनी फाइनल इक्वेशन आ रही है अब, ठीक है। ये टर्म नहीं आ रही बिकॉज ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है। तो अब इसको आप ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर दो सारी इक्वेशन को, तो यहाँ पे बचेगा एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ आया 1। अब ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन है एच और के में, तो एच और के को आप रिप्लेस कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ फिलिप्स आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको हम और सिंप्लीफाई करके याद करेंगे। इसमें हमने क्या करते हैं कि ये जो टर्म आ रही है आपकी, इसको आप बी सब्स्टिट्यूट कर देते हो, यू विल सब्स्टिट्यूट, चलो सब्स्टिट्यूट क्या करना है मैं आपको प्रूव भी करके दिखाता हूँ कि अगर ये इक्वेशन है, अब आप देखिए कि जो अपनी एलिप्स की इक्वेशन थी यहाँ पे जो डायग्राम बनाई है, दिस पॉइंट वाज बेसिकली 0, बी, तो इसमें x 0 है, तो इस इक्वेशन में आप x 0 पुट कर दीजिए और y की वैल्यू तब b आनी चाहिए, राइट। तो ये पॉइंट हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 हो गया, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये टर्म उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर आ गई। तो इसको हमने अब सब्स्टिट्यूशन दोबारा कर दी इक्वेशन में, तो इक्वेशन ये बन गई अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दैट इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो आपको याद रखनी है। ये कौन सा फर्स्ट टाइप का एलिप्स है जिसमें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अब समझ में आई। और इसके साथ में हमने फॉर्मूला क्या देखा कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होती है, इसको भी आप याद कर लीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसके साथ साथ ही इस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई करते हैं और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे, दिस कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इधर आया और ये बना 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। दिस गिव्स यू इसेंट्रिसिटी एज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सेंट्रिसिटी रेशियो होती है तो नेगेटिव साइन मैं इग्नोर कर रहा हूँ, 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी। अब इस इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला को हम जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं। देखिए E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये जो B है अपना दैट इज नथिंग बट सेमी माइनर एक्सेस, और जो A लिखा हुआ है हमने दैट इज सेमी मेजर एक्सेस। ये इनकी रेशियो का स्क्वायर अगर हम कर दें और इस सारे का स्क्वायर रूट लेंगे जब 1 माइनस करके, तो दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सेमी माइनर एक्सेस ओवर सेमी मेजर एक्सेस का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अपना जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। तो एक आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इसेंट्रिसिटी का, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, एंड ये इक्वेशन तो आपको याद होनी ही चाहिए। इसमें और चीज़ ध्यान रखनी है कि ए की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन बी। तो ए ग्रेटर देन बी के लिए हम जब मेजर एक्सेस बेसिकली एक्स के नीचे वाला जो कॉफिशिएंट है
वो बड़ा आ रहा है एज कम्पेयर टू वाई के नीचे वाला जो कॉफिशेंट है, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट टाइप का स्टैंडर्ड एलिप्स बना। इस पे अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल इन दिस। वी हैव टू फाइंड फोकस, डायरेक्ट्रिक्स and eccentricity for ellipse x square over 9 plus y square over 4 is equal to 1। तो सबसे पहले तो हमने ये इंश्योर किया कि ये फर्स्ट टाइप का ही इलिप्स बन रहा है, बिकॉज जो x के नीचे वाला कॉफिशिएंट है वो y के नीचे वाले कॉफिशिएंट से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो x के नीचे वाले को हम a स्क्वायर बोलते हैं एंड y के नीचे वाले को b स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई, हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, नेगेटिव वाले को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज a और b डिस्टेंसेज है, और b की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब वैसे तो हमसे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पूछा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पूछा होता तो मेजर एक्सिस की लेंथ आ जाती 2 इंटू 3 दैट इज 6 एंड माइनर एक्सिस की लेंथ आ जाती 2 इंटू 2 दैट इज 4 यूनिट्स। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन में। आपसे एक तो फोकस पूछा है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए ई कॉमा 0, राइट। तो उसके लिए हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमने याद किया अभी, दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी की वैल्यू देखिए 2 आ रही है, 2 का स्क्वायर इज 4 ओवर 3 का स्क्वायर इज 9, सो दिस इज इक्वल टू रूट 5 ओवर 3। तो ये तो आ गई अपनी इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी सिंस आ चुकी है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स तो बहुत आसान है, दो फोकस होंगी, एक प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 के साथ, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए सिंस ए इज 3 एंड इसेंट्रिसिटी इज रूट 5 बाई 3, तो यहाँ पे 0 आ गया, दिस इज 3 और दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5 कॉमा 0, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस प्लस माइनस रूट 5 कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आने वाली है, x इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई एंड माइनस ए बाई ई। सो प्लस माइनस ए की वैल्यू इज अगेन 3, इसेंट्रिसिटी इज रूट 5 बाई 3, सो दिस कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 9 बाई रूट 5, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और फिर क्या पूछा गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इसेंट्रिसिटी होगा, फोकस, सारा कुछ निकाल लिया वैसे हमने। और चाहे तो अब लेटेस्ट रेक्टम भी इसमें निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2b स्क्वायर ओवर a। तो 2 टाइम्स b की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 2 है आई गेस, राइट, हाँ। तो 2 स्क्वायर और a की वैल्यू a, तो ये 8 बाई 3 आ गया अपना लेटेस्ट रेक्टम। ऑल राइट, तो ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन तो अब आप कर ही लोगे, आपको इक्वेशन एलिप्स की दी होगी और आपको बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नाउ बिफोर वी टेक अनदर एग्जाम्पल, लेट्स फर्स्ट derive the result for length of lattice rectum. Let's draw a figure. This is your ellipse and you'll have lattice rectum here, right? हम एक lattice rectum की लेंथ निकाल लेते हैं, दूसरे की सेम ही होगी। This S has coordinates as AE, 0। तो ये पॉइंट की अगर बात करूं तो दिस विल बी समथिंग AE, लेट्स से k होगा, ये इसकी हाइट अगर k है तो, ठीक है। तो अगर ये k है तो नीचे माइनस k होगा एंड टोटल लेंथ विल बी 2k, राइट। तो अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए ई कॉमा के है जो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो ए ई का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Now this can be written as a square e square over a square plus k square over b square equal to 1। a square cancelled out और k square की वैल्यू आ गई b square into 1 minus e square। अब आपको अगर ध्यान हो तो e square की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 1 minus b square over a square। so this gives you b4 over a square, यहाँ पे सॉरी 4 आएगा, b4, ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो रहे हैं और नीचे a स्क्वायर बच रहा है, b4 ओवर a स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर, दिस गिव्स यू k's वैल्यूज एज प्लस माइनस b स्क्वायर ओवर a। तो दो वैल्यूज आ गई k की, एक अपर पॉइंट और एक लोअर पॉइंट आ रहा है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी नथिंग बट 2 टाइम्स k, so that is 2 times b square over a square।
सॉरी 2 टाइम बी स्क्वायर ओवर ए, दैट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और यही फॉर्मूला हमने आपको पहले बोला है, तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का। ऑलराइट, नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट। इसमें एलिप्स की इक्वेशन बस दूसरी गिवन होगी। दिस सेज कि यू हैव टू फाइंड एवरीथिंग फॉर दिस एलिप्स 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400। इस एलिप्स के लिए आपको सारा कुछ फाइंड आउट करना है। अब अगर आप एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें तो राइट हैंड साइड में 1 होता है, तो यहाँ पे तो 400 है, तो सारी इक्वेशन को 400 से डिवाइड कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा आई गेस 25 एंड यू विल हैव वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। तो अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन एलिप्स की बन गई और ये फर्स्ट टाइप की इक्वेशन बन रही है बिकॉज 25 वाली टर्म 16 से ज़्यादा आ रही है, या फिर आप कह लो a की वैल्यू ज़्यादा आएगी b से। a कितना होगा यहाँ पे 5 और b की वैल्यू आएगी 4। सो a इज ग्रेटर देन b, तो ये फर्स्ट टाइप का एलिप्स बना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजर एक्सिस, उसकी लेंथ आ गई 2 इंटू 5 दैट इज 10 यूनिट्स। देन यू हैव माइनर एक्सिस, उसकी लेंथ आ गई 2 इंटू 4 दैट इज 8 यूनिट्स। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस तो हो गए। अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज 16, ए स्क्वायर इज 25। दिस विल गिव यू 3/5 एज द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी आ गई तो फिर फोकस भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। बहुत ही आसान है, बस आपको चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। a की वैल्यू है यहाँ पे 5, e की वैल्यू है 3/5 कॉमा 0। दिस टर्न्स आउट टू बी प्लस माइनस 3,0। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक प्लस 3,0 और एक माइनस 3,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात करें, दैट विल बी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। इसमें भी वैल्यू प्लग इन कर दी। a की वैल्यू है 5 और e की वैल्यू है 3/5। सो यू हैव प्लस माइनस 25/3। एक आ गई x इज इक्वल टू 25/3 एंड अदर डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू माइनस 25/3। और रह गई बात लेटेस्ट रेक्टम की, दैट विल बी 2b स्क्वायर ओवर a। इसकी लेंथ b स्क्वायर इज 16 एंड a we have already found out to be 5, so this is 32/5 as your required answer। तो आई होप हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली इस लिप्स के लिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अब बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स। अब इस केस में क्या होगा कि a की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू b। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ एलिप्स यही रहेगी, लेकिन अब मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस चेंज हो जाएंगे बिकॉज बी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है ए से। तो एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि बी ज़्यादा है ए से, तो एलिप्स की शेप चेंज हो जाएगी। दिस विल बी माइनस ए कॉमा 0, दिस विल बी 0 कॉमा बी एंड दिस विल बी 0 कॉमा माइनस बी। इसको बोल देते हैं बी पॉइंट, दिस इज बी डैश, दिस इज ए एंड दिस इज ए डैश। तो अब बी एंड बी डैश दीज विल बी द वर्टिसेस। वर्टिसेस हमेशा मेजर एक्सिस वाले पॉइंट्स होते हैं एंड बी बी डैश इज द मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी इस केस में, दैट विल बी 2b एंड ए डैश विल बी द माइनर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स a। फिर रही बात फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की, तो यहाँ पे एक फोकस आएगा। फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पे होता है एंड यू विल हैव सेकंड फोकस एज एस डैश हियर। और डायरेक्ट्रिक्स मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो एक डायरेक्ट्रिक्स ये आ गया दिस वन एंड यू विल हैव वन डायरेक्ट्रिक्स ऑन दिस साइड समवेयर हियर। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे एस के कह लो या एस डैश के कह लो, दैट विल बी 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई। ठीक है, आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। ए और बी बेसिकली चेंज हो रहे हैं अब। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की अगर आप बात करें तो दैट विल बी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई इनकी इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू बी बाई ई, और इस लाइन की इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई। और इसेंट्रिसिटी की बात करें तो उसमें भी ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे। you will have a as numerator and b as denominator, so 1 minus a square over b square will be the eccentricity। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला भी चेंज,
2a² ओवर b हो जाएगा। ठीक है, सो ये आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एलिप्स। बाकी कुछ रह गया होगा तो विल सी। इक्वेशन ये हमने यहाँ पे लिखी है, इसमें बस ध्यान रखना है आपको कि जो b की वैल्यू है वो a से बड़ी आनी चाहिए, b शुड बी ग्रेटर देन a। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, तो देख लेंगे अगर कुछ मिस हो रहा होगा तो। इक्वेशन इज के 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1600। ये एलिप्स है, इसके बारे में आपको सारा कुछ पता करना है। तो सॉल्व करते हैं। सिंस यहाँ पे 1 चाहिए तो 1600 से डिवाइड किया तो अपने पास बना एक्स स्क्वायर ओवर, यहाँ बचेगा 64 आई गेस, एंड यू विल हैव वाई स्क्वायर ओवर 100 इक्वल टू 1। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि b की वैल्यू a से बड़ी आ रही है, तो ये सेकंड टाइप का एलिप्स है। सेकंड टाइप का एलिप्स है तो सारे रिजल्ट सेकंड टाइप के एलिप्स के जैसे ही होंगे। एक रफ फिगर जरूर यहाँ पे बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे क्वेश्चन में कि आप सेकंड टाइप के एलिप्स के फॉर्म में आपको रिजल्ट्स देने हैं। तो a की वैल्यू आई 8 और b की वैल्यू आई 10। तो यहाँ से मेजर एक्सेस आ गई, दैट इज 2 इंटू 10 20, एंड माइनर एक्सेस आ गया 2 इंटू 8 दैट इज 16। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया। देन विल कैलकुलेट इसेंट्रिसिटी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर इज 64 over b square is 100, so this will give you 36 over 100, that is 6 by 10, or we can say it 3 by 5। तो इसेंट्रिसिटी आ गई 3 by 5। अब इसेंट्रिसिटी आ गई तो फोकस भी निकाल सकते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 कॉमा प्लस माइनस b इंटू ई। सो 0 कॉमा प्लस माइनस b की वैल्यू 10 है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 3 by 5 है। तो दिस टर्न्स आउट टू बी these coordinates are 0 कॉमा प्लस माइनस 6 आ गए अपने फोकस के कोऑर्डिनेट, एक 0 कॉमा 6 एंड अनदर फोकस विल बी 0 कॉमा माइनस 6। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई हैज टू बी डायरेक्ट्रिक्स। सो प्लस माइनस b की वैल्यू है 10 और e की वैल्यू है 3 बाई 5, दिस गिव्स यू प्लस माइनस 50 बाई 3। तो एक डायरेक्ट्रिक्स आ गई y इज इक्वल टू 50 बाई 3 और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आ गई y इज इक्वल टू माइनस 50 बाई 3। आई होप आपको समझ आ रहा है ये। और फिर लेटेस्ट रेक्टम रह गया, लेटेस्ट रेक्टम इज 2a स्क्वायर ओवर b। तो a स्क्वायर की वैल्यू है 64 और b की वैल्यू है 10, तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो 64 बाई 5 दैट इज योर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आप ये सारे क्वेश्चंस दोबारा से करके देखिए, एंड अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप वो पोर्शन दोबारा से उसको देखिए कि किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो लेट्स मीट अप इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।